छात्र नेता दिलीप को आप देख रहे हैं कि किस तरह से ले जाया जा रहा है, टांग कर ले जाया जा रहा है। ये पुलिस प्रशासन का ये आप देख सकते हैं कि जबकि बहुत शांति तरीके से ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, मगर बावजूद इसके पुलिस जो है वो दिलीप को टांग कर ले जा रही है। और आपको ये दिख रहा होगा कि पुलिस प्रशासन जो है छात्र नेता दिलीप को, ये देखिए कि किस तरह से ये पुलिस का जो ये रूप है। आप देख सकते हैं कि छात्र नेता, ये छात्र के साथ पुलिस दिलीप को ये जबरदस्ती पुलिस टांग कर ले जा रही है। और ये छात्र ये दिलीप को जबकि बहुत ही शांति ढंग से ये डिमांड है, फिर भी जबरदस्ती खींच के ले जाया जा रहा है हम लोग को, जबरदस्ती अन्याय किया जा रहा है। ये पुलिस अब दिलीप को आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस, आप देख सकते हैं किस प्रकार दिलीप को ये पकड़कर पुलिस ले गई है। आपको ये दिख रहा होगा कि पुलिस की गाड़ी दिलीप को लेकर जा रही है और पुलिस को लेकर चली गई है। ये जो पुलिस ने ये जबरदस्ती, जबकि बहुत ही कहीं से भी कोई हल्ला हंगामा नहीं मच रहा था, बावजूद इसके पुलिस ने सिर्फ ये बिहार के ये पुलिस ने ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से आयोग ने ताला बंद कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों को पर ये पुलिस ने जबरदस्ती तरीके से, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जब 8 सालों से जिस 2014 की वैकेंसी को इतने लंबे समय से अड़ंगा लगाया हुआ था, और आज छात्रों के साथ आपको नजर आ रहा है कि पुलिस रात में, सबसे बड़ी बात है कि दिलीप को पकड़ कर ले गई है। दिलीप जो छात्र नेता, उन्हें पकड़कर पुलिस ले गई और दिलीप को जबरदस्ती टांग कर ले जाया गया है। और भी जो अब छात्र हैं उनको पुलिस, ये आप देख सकते हैं साफ तौर से कि पुलिस छात्रों को लेकर जो है यहाँ पर से जबरदस्ती हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि दिलीप कुमार को, सबसे बड़ी बात कि दिलीप कुमार जो छात्र नेता दिलीप ठीक करता है इन लोग, दिलीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और कहीं गलत हो रहा है तो क्या उसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए सर? गलत हो रहा है तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इस तरह बिठाने से सही हो जाएगा? नहीं तो हम लोग का आयोग यही है तो कहाँ जाएंगे? आयोग यही है तो ये धरना स्थल है। नहीं, जब नेता बने हुए तो नेता को जानकारी होनी चाहिए ना, कहाँ धरना देते हैं। गर्दनी बाग में भी धरना दे चुके हैं सर। तो वही दीजिए। नहीं तो अभी आप लोग का मांग ये है, परसों से यानी 15 से काउंसलिंग शुरू है, 14 से ही था, 15 से काउंसलिंग शुरू है। तो वो क्या आपको समझ में नहीं है ये बात कि हाईकोर्ट के स्टे के कारण रुक गया है? नहीं, स्टे नहीं लगाया है। वो जो भी लगा निर्णय आयोग लेगा ना, वो दूसरा मैटर है सर। हम लोग का जो मैटर है, हम जो बात बोल रहे हैं वो बात समझ में आ रही है कि वो निर्णय आयोग लेगा कि आप ही लीजिएगा? कौन सा निर्णय सर? जो भी निर्णय लेना है वो आयोग को लेना है कि आपको लेना है निर्णय? विज्ञापन में जो लिखा हुआ उसके अनुसार कोई भी बहाली पूरी होती है। हम जो बात बोल रहे हैं वो आप समझिए बात को, कि कोई भी निर्णय आयोग को लेना है कि आपको लेना है? ये कौन सी बात हुई सर? आयोग हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। सम्मत ही होगा ना, ऐसा थोड़ी कि विज्ञापन के बाहर जाके कोई। क्या आपको लग रहा है कि कानून सम्मत है? विज्ञापन में जो लिखा, हम जो पूछ रहे हैं ये जो बैठे हुए हैं कानून सम्मत है? हम लोग सर लोकतांत्रिक तरीके से, हम जो बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ये कानून सम्मत है? सुनिए मेरी बात भी। नहीं, दोनों बात दो बात आपने की। कानून सम्मत, ये कानून संगत है? हम लोगों ने कानून सम्मत ही काम किया है सर। ये कानून संगत है? इसमें कोई भी कार्यवाही हम जो पूछ रहे हैं ये कानून संगत है? ये कानून संगत है? हम पूछे जो उसका जवाब दीजिए। हम लोग का आयोग यही है तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कानून सम्मत क्या है इसमें? हम लोग कानून संगत, पहली बात सुन लीजिए कि आप किसी भी, हम लोग कोई तोड़फोड़ नहीं कर। पहले बात सुन लीजिए, आप में से एक आदमी मास्क नहीं पहना है, इधर दिखा दीजिए। मास्क है सबके पास, ऐसा नहीं है सर। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ठंडा है ना, ठंडा लग रहा है तो क्या करेंगे? ठंडा लग रहा है उससे कोई बहाना नहीं। ठंडा लग रहा है तो कहाँ जाएंगे? बहाना से कानून नहीं बदल जाता है। दूसरी बात कि यह कानून संगत नहीं है, अब अच्छी तरह जान रहे हैं, परीक्षार्थी नहीं है, जान रहे हैं ना? परीक्षार्थी रहे ना रहे, और कल के डेट में FIR दर्ज होता है तो किसका करियर जाएगा? इसका जाएगा। हम जो पूछ रहे हैं उसके बाद जाइए, इसका करियर जाएगा। इन लोग पर नौकरी मिला हुआ है, हम जो बोल रहे हैं ये लोग सिलेक्टेड है सब लोग। इन लोग को बाहर किया जा रहा है जानबूझकर, जबरदस्ती बाहर किया जा रहा है। लोग सिलेक्टेड है। ये बात आप जान रहे हैं। हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। हल्ला करने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। हल्ला करने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये काउंसलिंग एक परीक्षा पास करने के बाद होता है। जी होता है ना? 2 परीक्षा आप लोग पास किए हुए हैं। अगर कल के डेट में कुछ भी होता है तो इस व्यक्ति का नौकरी जाएगा।
जब इतनी बात है, अब आप जवाब दे लिए। अब सुन लीजिए पहली बात कि जब आप जवाब दे लिए ना, आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि इसका कुछ नहीं जाएगा। जाएगा किसका? इसमें जो योग्य होंगे। आप सुन लीजिए, अब बोल लिया ना, एक लड़का यहाँ बोला चला गया। आगे सुनिए, कैंसिल होगी बहाली, तो फिर कैसे चला गया बोल दिया। नौकरी एक आदमी बोलिए, एक आदमी बोलिए, एक आदमी बोलिए, अरे एक आदमी बोलिए, सुन लीजिए, बोलने दीजिए। एक आदमी बोलिए। जो लड़का बोला चला गया, कैसे चला गया बताइए। इन लोग को नौकरी मिली हुई है, सिलेक्टेड है ये लोग। हम जो पूछ रहे हैं कि एक आदमी जो बोला चला गया, वही तो बता रहे हैं। वही बताए ना, वही बता रहे हैं। उसको क्या समझ हम भी जाने तो। बताइए कैसे चला गया। रुक जी, बाकी नहीं बोलिए, उसकी आवाज नहीं आएगी। सर कारण यह है कि 31/10/2014 से पहले कैंसिल और जाति कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है सर, वो हम लोग के पास है नहीं। जबकि यही सेम आयोग सर CGL 2 में बहाली करवाई है सर, नया वाला NCL और कास्ट सर्टिफिकेट लेकर। नोटिफिकेशन में भी तो ऐसा नहीं था ना सर। यदि नोटिफिकेशन में ऐसा रहता तो हम लोग संभाल के रखते हो, चाहे बनवाते, तब उसके जिम्मेवार हम लोग होते सर। लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन में नहीं था, तो फिर कैसे सर। बोल दिए, इतना अच्छी बात आपने बताया। क्या इस बात के विरुद्ध आपने एक भी अभ्यावेदन दिए? हल्ला मत कीजिए, हल्ला अभ्यावेदन दिए, उसके अगेंस्ट गए कोर्ट में? अगर आयोग गलत है, आयोग अगर सुन लीजिए, आयोग जब गलत है तो दूसरा समाधान कोर्ट है ना। दोनों बात आप लोग बोल लिए, अब तीसरी बात सुनिए। दोनों बात आप लोग बोल लिए, अब तीसरी बात सुनिए कि क्या इस तरह से बैठने से आप आयोग को बलपूर्वक करा दीजिएगा? ये बल ही है ना। या किसी के ऊपर इस तरह का दबाव डाल करके उसके निर्णय को बदल दीजिएगा? जो विज्ञापन में दिया हुआ उसी का हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। क्या लोकतंत्र में हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? हमारा अधिकार नहीं है? तो आप मत बोलिए, आप नेतागिरी कर रहे हैं। हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, परीक्षार्थी से पूछिए। स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही बात? अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना नेतागिरी है तो ऐसा नेतागिरी सबको करना चाहिए। आपको यह बात नहीं समझ में आ रही है, इसीलिए हम आपको बता रहे परीक्षार्थी ही हैं। आया तो आपको अगर समझ में आती ना तो इन लोगों को बहकाते नहीं कि यहाँ आके दो। नहीं बका ले। इसलिए अगर एक भी स्टूडेंट कह दे कि हम बहका रहे हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। एक भी स्टूडेंट कह दे कि हम बहका रहे हैं या हम इन लोग ये कर रहे हैं, हम यहाँ से चले सुन जाएंगे। लीजिए, आपके दबाव से सुनिए, आप इनके इस तरह से बैठ जाने से, यहाँ दबाव देने से क्या लगता है कि आयोग बदल देगा? हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। मांग है सर, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। विज्ञापन के अनुसार एक आदमी जवाब दीजिए। आप मत दीजिए, आप मत दीजिए। इन्हीं में से जो एक्चुअल लाभार्थी उनको बताने दीजिए ना। एक आदमी बताइए। हाँ, एक बार बोलिए, तो अभी बोलिए। परीक्षार्थी है ना आप? हाँ, तो आप बोलिए। हम बोलते हैं जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है आयोग को उसी हिसाब से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आयोग अरे अब दूसरी बात है, आयोग की तरफ से हम नेगोशिएशन नहीं ना कर रहे हैं। आप पहले हम आपको वो बात एहसास करा रहे हैं कि क्या इस तरह से बैठने से आयोग अपना निर्णय बदल देगा? इस पे आप लोग बोलिए। एक आदमी परीक्षार्थी है ना? हाँ, आप बोलिए। देखिए क्या इशू है, तो इसका ये बताइए कि कोई भी चीज का एक टाइम होता है ना, पेड की 8-8 साल तक बहाली होता है। ये बताइए। हम जो बात पूछे उसका बस जवाब दीजिए। सर इसका मतलब ये बताइए सर, परीक्षार्थी है, परीक्षार्थी के तौर पे आप बताइए। हम लोग का भी एक लिमिटेशन है ना, कोई भी चीज का। घर में हम लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम झेलते हैं, हर चीज है। चलिए, आपके पास नहीं है, आप बता दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि सर 2 मिनट कम से कम हम लोग को अपने पक्षों को रखने का मौका दिया जाए। चलिए, वो मिलवाने के लिए नहीं, वो सब हमारी बात को आप हाँ बताइए, पहले समझ लें। जो हम बात बोले उसका जवाब नहीं दे रहे, आप बताइए। जी सर, हम लोग के कहने का मतलब है, जैसे अभी न्यायपूर्ण तरीके से बैठने की बात है सर। आखिर ये चीज़ सोचना थोड़ा सा, सब हमारे जितने भी अधिकारी लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम लोग ये जो तरीका अपनाए हैं यहाँ बैठने का, सर इतना ठंडा में बैठने का शौक किसी को नहीं लगा हुआ है। अरे कार्यालय में आयोग में नहीं बैठना है, गर्दनी बाग उसके लिए है। सर सुबह से समझा रहे हैं आप लोग। गर्दनी बाग में हम लोग धरना प्रदर्शन किए, कोई प्रभावकारी काम होना चाहिए। कोई यहाँ प्रभाव पड़ सुनने जाएगा। को तैयार नहीं है सर। आप हम लोग बेसिक बात ही नहीं समझ रहे हैं। बेसिक बात ये समझ लीजिए कि क्या आपके इस तरह बैठने से कोई व्यक्ति अपने फाइल में अपनी नोटिंग बदल देगा? नहीं बदलेगा। आप उसको सुनिए, आप सुनिए, सब्र से सुनिए। आपके पास जवाब नहीं है, हम जवाब देते हैं कि कभी भी इस तरह से समाधान नहीं होता है।
तो सर आखिर उसको आप पहले सुनिए फिर बोलने लगते हैं। आप लोग भी सुनिए, हल्ला मत कीजिए। आप सुनिए, 15 खत्म हो गई बात। अब जब कैंसिल कर दिया आयोग ने, कल से तो वहाँ हो नहीं रहा, कल से ही था ना। सुन लीजिए, परसों वाला पोस्टपोन कर दिया। 14-15 अलग अलग था। 25 से 24 तक है। अरे हम जो पूछ रहे हैं 14 और 24 अलग अलग था। लगातार है सर, 14 से 24 तक है। 14 तारीख का कैंसिल पोस्टपोन किया गया है। आगे है, कहाँ पर है? आइए आइए। कहाँ का बात बिटाया सच्ची दे गया, सब बात बोलना कुछ है। सुबह से हम समझा रहे हैं तो ये इलीगल जो है अरे आयोग को आपका तो ये मजिस्ट्रेट सिटी मजिस्ट्रेट हैं जो आए हुए हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में, और इनकी बात हो रही है छात्रों से, छात्र के नेतृत्व से। हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं। ये कानूनन यहाँ पर बैठना गलत है। आपको फिर उसका जवाब आप तो इसके लिए तो आप इनसे मिलिए ना। सवेर में मिले हैं आपके विधायक जी, आवेदन दिए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए दोनों आमने सामने हैं, दोनों अपने पक्ष की बात। तो प्रशासन ने बात की, सिटी मजिस्ट्रेट ने खुद छात्रों से बात की है, और छात्रों से बात करने के बाद छात्रों से बात सिटी मजिस्ट्रेट की हुई है, और अभी इस मुद्दे पर बात चल रही है। अब ये देखना है कि प्रशासन क्या कुछ कहता है। प्रशासन की बात लगातार आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सब बैठे हैं, और छात्र प्रशासन आपस में बातें कर रही है। प्रशासन अपनी बातों पे अड़े हैं और उनकी बात लगातार हो रही है। 15 से काउंसलिंग चल ही रहा है, तब क्या अगले बैठे थे? एक आदमी बोला ना, एक आदमी बोला तो वहाँ से अच्छा बोला तो बोलो ना। एक आदमी सर जो नोटिफिकेशन है उसमें एनसीएल और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो सर्टिफिकेट है उसको 24/10/2014 से पहले लेने के लिए आयोग बोल रहा है, जो कि 2014 में जब नोटिफिकेशन आया हुआ था उस समय ये चीज मेंशन नहीं था। और 2014 का सर किसी के पास लगभग 90% कैंडिडेट के पास पेपर कोई नहीं है, और यही बिहार सरकार है। नई बात अरे हम दूसरी बोल रहे हैं, जब काउंसलिंग हो ही रहा है। ये सर पेपर के लिए सर हम लोग की मांग बस आयोग से इतनी है कि आप करेंट में जो भी SC/ST सर्टिफिकेट या एनसीएल है बिहार सरकार द्वारा उसको आप ले लीजिए, क्योंकि हम लोग 2014 का है नहीं। 2014 आप पहले मेंशन भी नहीं किए थे नोटिफिकेशन। हम लोग का बस इतना ही मांग है सर। आपके माननीय विधायक संदीप सौरभ जी आए थे, उन्होंने लिखित यहाँ पर दिया है। यहाँ के मेंबर जो थे और जो OSD हैं उनसे बात भी हुई है इस विषय पर, और वो आके आपको ब्रीफ भी किए हैं। उसके उपरांत भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो गलत है। सर 15 तारीख से सर काउंसिल है, सर 15 तारीख से काउंसिल है। अगर सर हम 2014 के पहले का पेपर नहीं देते हैं तो वो तो हमको बाहर न कर देगी, वो तो हमको आरक्षण का लाभ नहीं देगी। अरे तो इसी चीज को आयोग से बस इतना ही विनती हम लोग आयोग से बस इतना ही विनती करते हैं यहाँ पे बैठ करके कि आप जो है करेंट का SC/ST सर्टिफिकेट और OBC और EBC का NCL सर्टिफिकेट नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट करेंट का भी एक्सेप्ट कीजिए। हम लोग का बस मांग यही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। यही बिहार सरकार है जो नई बहाली लाती है, उसमें करंट खोजती है।
तो बच्चा 7 साल 8 साल पुराना क्यों रखे? हर साल वो नया बनवाता है, क्योंकि आपके जो जितनी बहाली आती है उसमें करंट खोजते हैं, तो हमको करंट दीजिए। सबसे बड़ी बात कि नोटिफिकेशन में ये डेट मेंशन था ही नहीं कि आपको उस समय का जो है पेपर रखना होगा, केवल शैक्षणिक योग्यता तकनीकी योग्यता छोड़ के। ऐसे तो 20 साल पुराना आप लोग सुन लिए, इतना दिन भर ये लोग नहीं लिया था जो अभी भी दे रहे हैं बैठ करके। भाई दिन भर दे रही हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अभी जो सुनिए, आप लोग का जो डिमांड है कि 14 से पहले का माने नहीं, अभी करंट लिया जाए 14 से पहले वाला है, उस समय का भी लिया जाए। इसका समाधान आप लोग का यहाँ से नहीं होने वाला है। यह बात हम समझ गए अब, चूँकि 15 से काउंसलिंग ये लोग कंटिन्यू कर रहा है। कहाँ से होगा सर? यह समाधान आयोग निर्णय लेगी, है कि आयोग के पास है, दूसरा आपका हाई कोर्ट है। ये बैठने से तो नहीं होने वाला है। दूसरी बात, आप लोग बैठना चाहते हैं तो एज ए मजिस्ट्रेट हम आपको सिटी मजिस्ट्रेट यही कर सकते हैं कि आप गर्दनी बाग में कल से अनुमति देते हैं, जाके बैठिए। फायदा क्या है? कम से कम लीगल वे में तो रहिएगा। सुन लीजिए, लीगल वे में तो रहिएगा। अभी तो इलीगल है ना। फायदा और घाटा की जो बात कर रहे हैं, कोई चीज गलती नहीं हो तो हम लोग लीगल इलेक्ट से क्या मतलब? आप सुन लीजिए। पहली बात, अभी क्योंकि हम तो रिकॉर्डिंग भी करा लिए और ये पूरे मजमा को अवैध भी घोषित कर दिए आपके सामने। दोनों तरफ से आप इलीगल वे में आ गए, तो कम से कम आप लीगल वे में तो रहिए। और आप लोग को धरना देना है तो हम स्पष्ट आपके लिए जो सिंपैथी है उसके आधार पर कल से गर्दनी बाग में हम आपके लिए कर देते हैं। और आप लोग कल से जाकर के वहाँ बैठिए, जो धरना देना चाहते हैं वहाँ दीजिए। और जहाँ तक आयोग का निर्णय की बात है, तो वो इस तरह आप जो जबरदस्ती बैठिएगा या बलपूर्वक चाहिएगा ये करा ले, यह संभव नहीं है। वह आयोग का निर्णय है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप हम लोग के स्तर से नहीं हो सकता है। यह बात आप जान रहे हैं ना, आप लोग भी समझ रहे हैं इस बात को कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप उसमें हम लोग के स्तर पर नहीं हो सकता है। दो ही हस्तक्षेप हो सकता है, वह है कि वो आप लोग के आवेदन पर निर्णय लें, यानी तो दूसरा किसी माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश आए। कल शायद आप लोग की सुनवाई भी है हाई कोर्ट में, जैसा वो बता रहे थे, जिसमें सुन लीजिए पहली बात कि माननीय न्यायालय में कल सुनवाई भी है। अगर आप लोग इतना ही इंटरेस्टेड है तो जो समय यहाँ व्यर्थ किए हैं, आप किसी वकील से इंटरवीन कर देते इस आधार पर भी। तो होगा ही सर, वो अगर हाँ, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। कल ही ये बात सुनिए, चूंकि कल आपका सुनवाई का तिथि निर्धारित है, तो कल ही ये बात आप लोग इंटरवीन कर देते। यह भी मुद्दा उठवा लेते ना, यह भी मुद्दा उठवा लेते ना, प्रीलिम्स के टाइम का है सर, जो भी है। लेकिन ये भी एक इशू हो जाता ना, क्योंकि परीक्षा तो एक ही है ना। प्रीलिम्स का फैसला आने में 8 साल लगा सर, यही करेंगे फिर 8 साल हो गया तब। अब यहाँ आप लोग मत बैठिए, हमने आपको जगह दे दिया है। वहाँ जाकर के कल अपना आइए 10 बजे अपना धरना प्रदर्शन जो करना है कीजिए। यहाँ पर आप लोग मत बैठिए। यह मजमा पूर्णतः अवैध है और यह कानूनन नहीं है, और इस मजमा को आप लोग हटाइए। अभी महामारी अधिनियम भी चल रहा है। किसी भी प्रकार की अगर दंडात्मक कार्रवाई हम करते हैं तो वो आपके करियर पर उसका क्षति पहुंचेगा। हम नहीं चाहते हैं। अरे पीछे से बोलो मत, पहले सुन लो यार पहले। समझे, तुम्हारा बोलना बहुत आसान है, दिन भर बोल रहे थे, इसीलिए समझा रहे हैं कि यह जो मजमा अवैध है, दोनों तरफ से आप लोग ये होइएगा, वह गलत हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं, चूंकि आप सब लोग उत्तीर्ण परीक्षार्थी है, ये भी नहीं कि अभी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2 परीक्षा पास किए हुए हैं, तो इतनी समझदारी अपने अंदर रखिए कि हर चीज़ को वैधानिक तरीके से लड़िए। आप बाहर होइए कि नहीं भैया, इसका तो गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो जरूर बता सकते हैं। जो सही तरीका है हम बता दिए हैं। अभी आप लोग यही कीजिए कि कल हम आपको जगह दे दिए हैं, वहाँ जाइए और कल से अपना आज से नहीं। ये आपको यह बात समझ में आ रही है कि किसी को ठंडा मारेगा, किसी को क्या होगा, उसका जवाबदेही कौन लेगा? इतनी हल्की वाली बात बोल फिर हो करने से कोई फायदा नहीं है। हम आपको बोल दिए ना कि हो करने से कोई समाधान नहीं है। ये कभी भी भीड़ तंत्र हावी नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम आपको इसीलिए रिपीटेडली हम समझा रहे हैं और उस बात को समझ के आपको समझा रहे हैं। सॉल्यूशन हम आपको स्पष्ट बता दिए कि हमारे स्तर पे नहीं है, और आपको यह भी बता दिए कि आपके इस तरह बैठने से आयोग अपना निर्णय में परिवर्तन कर देगा नहीं कर देगा, ये नहीं संभव है। अच्छा सर, ये
बताइए कि आयोग गलती की। अच्छा सर, आयोग हम आपके आयोग के तरफ से प्रवक्ता नहीं है कि आपकी बात का जवाब हम दे सके। समझ में आ रही है ना बात? हम पूर्णतः विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से आपको जो वो जगह दिए हैं और यह जो बताया है पूर्णतः उस दृष्टिकोण से बताया है। इसीलिए इसका समाधान यह नहीं है, मजमा अवैध है। अब आप लोग यहाँ से 10 मिनट के अंदर अपने अपने जगह पर चले जाइए, गंतव्य में जहाँ सुरक्षित स्थल है वहाँ चले जाइए। आइएगा कल, वहाँ हम आपको जगह दे देंगे गर्दनी बाग में, प्री इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आप आवेदन नहीं भी देंगे तो हम वहाँ आदेश कर दे रहे हैं, आप लोग वहाँ जाकर के बैठ सकते हैं। सर एक सवाल सर मेरा है सर एक सवाल है। हम आपको स्पष्ट बता दिए ना कि यह स्थल नहीं है। आप बलपूर्वक कोई भी चीज ये नहीं कर सकते हैं, दबाव डाल करके नहीं कर सकते हैं। जो भी अगर आयोग आपको सुनना चाहता है, डेलीगेशन आपका मिलेगा, हम मिलवा देंगे कल, अगर मिलेगा तब। ये हमारा ये नहीं है, कमिटमेंट नहीं है कि हम मिलवा देंगे। आयोग अगर मिलना चाहेगा जरूर मिलवा देंगे, ये हमारा कमिटमेंट नहीं है। सर 15 से काउंसलिंग होने वाली है और 2014 की ये वैकेंसी है। इसका अब जो काउंसलिंग होना है तो इसमें इनकी मांग यही है कि जो 2014 का शर्त लगा दिया गया है, जो इनका नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट है, उसको हटा लिया जाए और जो करंट ईयर का जो ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसे लिया जाए। क्योंकि नोटिफिकेशन में ये नहीं था, जो जब नोटिफिकेशन आया था इनका प्रथम स्तरीय इंटर स्तरीय की परीक्षा के लिए, उसमें ये बात मेंशन नहीं की गई थी, उसमें डेट नहीं दिया गया था, ऐसा इनका कहना है। और यही ये चाह रहे हैं कि उसको हटा लिया जाए ताकि जो ये एलिजिबल हैं कैंडिडेट, इनके पास अभी का सर्टिफिकेट ये बना सकते। उस वक्त अगर ये शर्त रहती तो ये तब का भी बनाए रहते, लेकिन अब इनके पास 2014 का बना हुआ नहीं है सर्टिफिकेट, क्योंकि उस वक्त आयोग ने ये शर्त नहीं रखी थी कि 2014 का रहे ये, तो ऐसा था नहीं। तो यही इनकी मांग है जो हम एक लाइन में आपको समझाना चाह रहे हैं। वो तो वो लोग भी यही बात बताए। हाँ, तो यही इनका यही मेन मुद्दा है। उसमें एसएससी को निर्णय लेना है, उसमें हम लोग को तो नहीं लेना है। हम लोग तो विधि व्यवस्था के लिए आए। अरे मानवता के आधार पे हम कुछ कर सकते हैं। मानवता के आधार पे यही कर दिए कि कल आपका दे दिए जगह कि जाइए आप वहाँ कीजिए। वहाँ जाके क्या करेंगे? नहीं, लीगल वे में रहेंगे। एक होता है किसी भी चीज को वैधानिक तरीके से रहना और दूसरा अवैधानिक तरीके से रहना। कोई व्यक्ति को अगर जगह दिया गया है तो वहाँ वैधानिक तरीके से अपना ये बात जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या जो भी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं वो तो होगा ना वहाँ पर। लेकिन सर जब टाइम ही नहीं है हम लोग के पास, परसों से काउंसलिंग स्टार्ट हो जा रही है, तो फिर हम लोग वहाँ पे धरना। यहाँ बैठे रहने से तो आप क्या लग रहा है कि आप बलपूर्वक रोक पाएंगे? नहीं सर, तो फिर नहीं रोक पाएंगे तो फिर इस बात में क्यों इस बात में क्यों आप लोग ये पड़े हुए हैं कि यहाँ बैठे वहाँ बैठे धरना देने के लिए? नोटिफिकेशन के अनुसार आयोग चले, हम लोग उनसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहते हैं। हम आयोग के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। आप यह एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आयोग की तरफ से हम कोई आपको जवाब दे रहे हैं। हम आपको स्पष्ट बोले, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, यह अवैधानिक मजमा है, ये आपको खाली करना है। सर इसी तरह यह स्पष्ट है। जो मनमानी सर कर रहे थे, बताइए अगर वो लड़के नहीं रोकते सर तो मनमानी रुक पाता सर। हम लोग क्या इसमें गलती कर रहे हैं सर, बताइए। इससे पहले भी सचिव सर इसी तरह से हम लोग को धमकी देते थे सर, CGL 2 में सर, इसी तरह से CGL 2 में हम लोग को धमकी देते थे सचिव और अध्यक्ष सर। और देखिए आज कहाँ है सर। अगर हम लोग आज विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर, बताइए। परसों हम लोग को छांट दिया जाएगा, परसों तो ऐसे भी हम लोग बाहर हो जाएंगे सर। आप लोग फिर से बोल रहे हैं, बाध्य मत कीजिए कि किसी तरह का हम स्ट्रांग स्टेप उठाएं। यह स्पष्ट फिर से बोल रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं। उस बात को आप लोग समझिए कि बाध्य मत कीजिए कि हम स्ट्रांग स्टेप उठाएं। आपको ऑप्शन हम दे चुके हैं। और दूसरी बात कि आपको समाधान भी कहाँ से मिलना है वो आप लोग सबको स्पष्ट है, क्योंकि आप लोग सब उत्तीर्ण हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको नहीं समझ में आ रही है बात। इसीलिए आप लोग अपने वो यहाँ से आप लोग मूव कीजिए, सुरक्षित स्थल को जाइए और कल अपना धरना प्रदर्शन वहाँ कायम कीजिएगा।
हाँ कहाँ पर आए कि नहीं आए? हेलो हाँ कहाँ है वो लोग, आया कि नहीं आया? सोल्यूशन हो जाए, हम लोग का धरना से कोई रास्ता नहीं है। आयोग के सचिव द्वारा कल कहाँ पे गया कि आप लोग ज्ञापन सौंपिए, यहाँ ज्ञापन लेने वाला भी कोई आयोग स्पष्ट तरीका से आप लोग 10 मिनट निर्णय ले लीजिए, जो भी है कौन है आपके जो नेता हैं और जो भी लीड कर रहे हैं, स्पष्ट निर्णय लीजिए, क्योंकि हमको बाध्य मत कीजिए कि कोई भी हम स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाए। रोड पे हम लोग सो सकते हैं ना जाके? कहीं नहीं सो सकते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, हर व्यक्ति रोड पे सोने लगा तो क्या होगा। इसीलिए जो स्थल दिया गया वहाँ कल आप लोग आ जाइएगा, वहाँ जाके अपना धरना प्रदर्शन कीजिएगा, यहाँ नहीं। 10 मिनट में आप लोग सोच लीजिए। जाओ बेटा जाओ। अरे सर जिंदगी तो हम लोग का खत्म हो गया है। लोगों ने भी इलीगल स्टेप उठाया, गलत काम किया, सब पर कार्रवाई होगी। तो ये आपने सुना कि ये लॉ एंड ऑर्डर मजिस्ट्रेट हैं, इन्होंने साफ तौर से ये बात कही कि जो गिरफ्तारी की गई है उस हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उनके सामने उनका मजाल हिम्मत नहीं होता है, लेकिन ये जानते हैं। तो ये यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तो हिरासत में लिए हैं, अभी प्रिवेंटिव में हम इसको पकड़ के हटा है स्थल से। हाँ हटा है वहाँ से। तो मतलब ये इसको गिरफ्तारी तो अब सर प्रिवेंटिव हम तो हटाए हैं ना, प्रिवेंटिव यही बात बोल रहे हैं, प्रिवेंटिव ही हमने हटाया है उसको वहाँ से, स्थल से। ठीक है, उसको हटाया गया। ठीक है। तो ये कहना है सिटी मजिस्ट्रेट का। अब ऐसे में देखना है, तुम थोड़ा सा बोलते जाओ। हाँ, और आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी यहाँ पे खड़े हैं और अभ्यर्थियों को हटाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इसमें किसका हाँ? अरे ये तुम्हारे हाथ में लाइव किसका है? हमने वो हमारा ना इंडिया का। ये देखिए अभ्यर्थी हैं, इनके लिए खाना आया था। छात्र नेता दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग कोर्ट जाएंगे। आपके लिए दिलीप कुमार वहाँ खड़े थे और आप जैसा आपने देखा कि प्रशासन के द्वारा जबरन उन्हें उठाकर 4 पुलिस वाले उन्हें हाथ पर उठाकर लेके गए। आप अब लोकतंत्र का है ना, लोकतंत्र का है ना, लोकतंत्र है कहीं? ये तो नीतीश कुमार सुशासन के सुशासन वो फालतू के बाबू है, समझे? वो कुशासन के बाबू है। ये तो मेरे हाथ में लिट्टी है। नीतीश हुआ चोट्टा है। हाँ दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आप लोग क्या करेंगे? अब आगे का देखते हैं, जैसे भी जो प्लानिंग टीम है उस हिसाब से जैसे कहेगी उसे करेंगे। केस तो हम लोग को करना ही है। आप लोग नेता प्रतिपक्ष से क्यों नहीं मिलते हैं? नेता प्रतिपक्ष से मिलने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो सिर्फ बोलता है कि हम युवाओं के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ नहीं करता है। वो भी निकम्बा है, वो भी निकम्बा है। नीतीश कुमार वो तो महानिकम्बा है, वो तो महानिकम्बा है, उसको तो डूब मरना चाहिए। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्या ये बीएसएससी की साजिश है कि ये हाई कोर्ट जो बोला जा रहा, सलाह दिया जा रहा है, ये बीएसएससी ने ही बोला है इसको कि आप हाई कोर्ट का सलाह दीजिए बच्चों को, ताकि वो दिग्भ्रमित हो। तो हाई कोर्ट जो हमारा ये बहाली है वो खत्म हो जाए। रद्द कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह अमीन की बहाली को हाँ। दरोगा 2446 को भी आस्था। अरे भैया नीतीश कुमार को अपने पॉकेट से पैसा देना है, वो चाहते ही हैं कि कोर्ट में जाए। कोर्ट में जाएगा तो निश्चित है कि जितना अब हम लोगों के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। 15 तारीख से काउंसलिंग है, हम लोग लड़का ग्रुप बनाएंगे और केस करेंगे, बात क्लियर। दूसरा मेरे पास कोई उपाय नहीं। आयोग हमको बेलगा देती है, प्रशासन हमको बेलगा देती है। आयोग का न सचिव मुझे जवाब देता है, न अध्यक्ष जवाब देता है। तब विद्यार्थी आपके जो नेता थे दिलीप कुमार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सर हम लोगों ने बहुत सारी कोशिश किया, मैंने 2 लाठी भी खाई, लेकिन फिर भी दिलीप जी को मेरा जो आवाज थे, वो कोई नेता नहीं थे, मेरा आवाज थे। जो मैं नहीं बोल पाया वो सिर्फ बोल रहा था, मेरा आवाज को सिर्फ वहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा था। प्रशासन के द्वारा जबरन आप लोग को हटाया यस पूरा जबरन। करीबन 20 लड़का करीबन लाठी खाया है।
अगर आप और दिलीप भैया कितना लाठी खाएंगे हमको नहीं मालूम। हाई कोर्ट जाते हैं तो जिस तरह अमीन की भर्ती रद्द कर दी गई है, क्या नहीं रद्द नहीं होगी। आयोग को इस सबक मिलेगा और न्याय भी मिलेगा और ज्यादा दिन नहीं लगेगा। साल से 1.5 साल में सिर्फ सरकार इस वैकेंसी को सिर्फ फंसाना चाहती है, फंसाना ये मुद्दा पर कि उसको टाला जा सके बस। आप हाई कोर्ट